है। तो अगर आपके पास घर पे पीसी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड के अंदर। नोटपैड ओपन करोगे तो नोटपैड के अंदर यहाँ पर आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए HTML के अंदर शुरुआत होती है उसकी ओपन ब्रैकेट HTML, उसे क्लोज करना होता है। उसके बाद नीचे की ओर ही उसको क्लोज करना होता है। स्टार्टिंग जहां से होता है उसको क्लोज करने की जरूरत होती है /HTML से। और इसके भीतर यानी कि ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो दिया हुआ है, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग, उसके बीच में ही सारे टैग, सारे कोड यहाँ पर डाले जाते हैं। यानी कि हर वेबसाइट, पूरी वेबसाइट के अंदर इसके अंदर ही वर्क होता है। तो हम इसके अंदर जाएंगे हम। तो यहाँ पर एक्चुअली HTML को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा आता है उसका हेड और दूसरा होता है उसका बॉडी। हेड मतलब हेड जिसे हम कहते हैं जैसे कि हमारे शरीर का हिस्सा हेड, और हमारी बॉडी। वैसे ही HTML में सबसे पहले स्टार्ट कमांड होता है, पहला टैग, दूसरा टैग जो यूज होता है वो आएगा यहाँ पर हेड, HEAD, हेड। जैसे ही हमने HTML को क्लोज किया था वैसे ही ये टैग भी क्लोजिंग टैग को यूज करने के बाद ही कंप्लीट माना जाएगा। यानी उसे भी हम यहाँ क्लोज करेंगे /हेड। लेकिन HTML के अंदर कोडिंग जब कर रहे हो आप तो हर कोड आगे से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन उसको अच्छे से रीड कर पाए, कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे से सॉल्व कर पाए, उसकी वजह से उसकी एक पैटर्न बनाई जाती है। पैटर्न बनाने के लिए पहला HTML जहां स्टार्ट हो रहा है वो आगे से होगा, लेकिन हेड को एक टैप प्रेस करके थोड़ा सा पीछे हम ले जाते हैं, ताकि HTML कहाँ स्टार्ट हुआ है, HTML कोड कहाँ स्टार्ट हुआ है, HTML क्लोज कहाँ हो रहा है, हेड कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हेड बॉडी क्लोज कहाँ हो रही है, वो आपको पता चले, इजिली पता चले। क्योंकि यहाँ पर कई सारे टैग होंगे जो आप यूज करोगे। तो अगर आपने कोई भी टैग, कोई भी कोड क्लोज नहीं किया है तो वेबसाइट के अंदर, HTML के प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। सो एरर ना हो उसकी वजह से ही ये वर्क किया जाता है, जहां हम एक पैटर्न बनाएंगे। हेड के बाद जैसे ही हेड आपने ओपन किया है वैसे ही हेड के बाद यूज होगा, और वो है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग को भी हम उसी तरह से डालेंगे। बॉडी का स्पेलिंग आएगा BODY, और वैसे ही उसको हम क्लोज करेंगे बॉडी के साथ /बॉडी। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये नोटपैड के अंदर कुछ कमांड ही टाइप किए हैं, लेकिन इसको हमने देखा नहीं है कि इसका आउटपुट कैसा आएगा, किस तरह से रन होगा। अगर इतना कोड किया गया है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, वो अभी हमने पता लगाया नहीं है। तो ठीक है, हेड के अंदर यहाँ पर हमें कुछ टाइटल देना होता है, तो हम पहले वो देते, उसके बाद उसको ट्राई करेंगे कि ये सही है या गलत। तो हेड के अंदर यहाँ पर हेडिंग, हेड के अंदर उसका टाइटल मतलब जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो उस वेबसाइट का टाइटल आपको क्या रखना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज होगा वो आएगा टाइटल। जैसे ही HTML को क्लोज किया गया, हमने हेड को स्टार्ट किया, क्लोज किया, वैसे ही टाइटल को हमें यहाँ क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसको यहाँ पर जाकर डबल टैप देकर उसे क्लोज करते हैं /टाइटल के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक टाइटल कुछ दे रहे हैं हम। चलो सेंट मेरीज हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम हमारा रेडी है। हम इसको सेव करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। तो सिंपल इसे सेव करने के लिए जैसे ही हर सॉफ्टवेयर के अंदर हम जाता है, फाइल के अंदर सेव पर क्लिक करेंगे। लेकिन सेव पर क्लिक करने के बाद जहां हम उसे सेव कर रहे हैं, ठीक है, सो लिखते हैं हम बेसिक HTML प्रोग्राम नंबर 1
लेकिन जब सेव करने के लिए जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ डालनी पड़ती है, वो है उसका एक्सटेंशन। यानी कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया गया है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का नाम है हमारा .html। जैसे कि हर इमेज के पीछे .jpg लगा हुआ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की कोई फाइल हो तो .doc लिखा हुआ आता है, वैसे ही यहाँ पर HTML हमें कंपलसरी लिखना पड़ेगा। आप नाम कोई भी दो, फाइल का नाम, लेकिन पीछे लिखना पड़ेगा आपको .html। लिखने के बाद उसे आप सेव करोगे तो ये आपकी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी फाइल बेसिक HTML के साथ। उससे आप डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा। ओपन होने के लिए वो यूज़ करेगा, वो आएगा ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र होगा या फिर मोज़िला फायरफॉक्स होगा, उसके अंदर वो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर हमारी बेसिक वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर हमने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उसका हेडिंग डाला हुआ है। तो हेडिंग आपने जो भी डाला होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आप याहू ओपन कर रहे हो, फेसबुक ओपन कर रहे हो, तो ऊपर की ओर उसका नाम लिखा हुआ आता है, तो वो है उसका टाइटल, हेडिंग। तो वो आपने जो यहाँ पर डाला होगा वो अप्लाई होकर आएगा। तो यहाँ पर टाइटल के अंदर जो यूज़ होता है, टाइटल जो यूज़ होता है वो आएगा हेड के अंदर ही। हेड के अंदर इसके अलावा और दूसरा कोई कमांड ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो भी वेबसाइट के अंदर आपको कोड डालना होगा वो सारे कोड यहाँ पर बॉडी टैग के भीतर ही हमें लिखना पड़ेगा। एक टैग यहाँ पर आता है, अगर आपको कुछ लिखना हो तो उसके लिए यूज़ होता है H1। H1 क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ट्राई करें क्या होता है। तो H1 के अंदर हमने कुछ लिखा है, उसे हम स्टोर करते हैं। लेकिन H1 कमांड जो है, H1 टैग जो है वो भी क्लोजिंग टैग के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम /H1 से उसे क्लोज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर ले जाए ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं कि उसकी एक पैटर्न, यानी कि कहाँ कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो आपको ज़्यादा पता चले। यानी कि H1 यहाँ स्टार्ट हुआ, H1 यहाँ पर क्लोज हुआ, वहाँ पर आपने कुछ अपना नाम या कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा आपको यहाँ पर जाकर फाइल में जाकर सेव करना पड़ेगा। सेव क्लिक करोगे आप, उसके बाद दोबारा जहाँ आपने फाइल सेव की है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट ओपन किया हुआ है तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ब्राउज़र को। तो जैसे ही ब्राउज़र को आप रिफ्रेश करोगे, आपने जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो H1 मतलब आप वेबसाइट के अंदर कुछ लिख रहे हो, उसका हेडिंग टाइटल क्या है ना, मेन टैक्स क्या है। मेन टैक्स नहीं है तो आप कुछ टैक्स लिखना चाह रहे हो, वो क्या है। तो जो टैक्स लिखा जाएगा, टैक्स लिखने के लिए यहाँ पर H यूज किया हुआ है, लेकिन H1 क्या है। तो अगर हम H1 की जगह यहाँ पर कुछ और यूज करें, यानी कि नीचे की ओर ही उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसको ही हम कॉपी पेस्ट करके नीचे डालते हैं, और यहाँ पर H1 की जगह H2 यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर H1 की जगह H2 अगर हम यूज कर रहे हैं, माई नेम इज, यहाँ पर लिख देता है 1, यहाँ पर लिखते हैं 2। सो हेडिंग 2 H2 के अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है उसे अगर आप सेव करोगे, उसे रन करोगे, दोबारा रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा हेडिंग 1, यानी कि फॉन्ट को थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखना हो तो उसके लिए यूज़ होता है H1। वैसे ही H2 यानी कि H1 से थोड़ा छोटा। ऐसे ही आप H1 से लेकर H2 से लेकर H1 से लेकर आप H6 तक अगर आप डाल, तो यहाँ ट्राई करते हैं हम। जैसे ही
H1 से H2 डाला, वैसे ही उसे कॉपी पेस्ट करके हम ओके। तो यहाँ पर हमने हेडिंग 1 H1 से लेकर H6 तक यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली हेडिंग टेक्स्ट जो यूज़ होता है वो 6 तक ही यूज़ होता है, यानी कि 1 to 6। H6 से आप यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर यूज़ होगा ही नहीं, उसका ऐसा कोई कमांड आता ही नहीं है। तो ठीक है, हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा उसको रन करते हैं, उसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप, यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो यहाँ पर सारे टैक्स टैक्स 1 टैक्स 1 टैक्स 1, एक्चुअली टैक्स 1 लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर चेंज करना था टैक्स 2, यानी कि हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। सेव करते हैं उसको। सेव करने के बाद दोबारा उससे एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स 1 ज़्यादा लार्ज, ज़्यादा बड़ा आया है, उससे थोड़ा कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। तो वैसे करके आप 6 स्टेप के अंदर उसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे छोटा जो आएगा टैक्स, वो आएगा टैक्स 6, यानी कि H6 ही आप यूज़ कर सकते हो लास्ट। अगर आप H7 यूज़ करते हो तो वो कोई काम में आएगा नहीं। देखते हैं हम क्या होता है। अगर यहाँ पर हम ट्राई करें, H6 है, उसके बाद अगर हम H7 डालते हैं यहाँ पर, उसे सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो टैक्स 7 वो टैक्स 6 से छोटा आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है, क्योंकि H7 जैसा कोई कमांड आता ही नहीं है। टैक्स 6 से ज़्यादा छोटा आप इमेज टैक्स को छोटा कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हेडिंग के अंदर, हेडिंग 1, हेडिंग 2 के अंदर 1 to 6 ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है बेसिक टैक्स फॉन्ट, आपको कैसे लिखने हैं, कौन सी साइज में लिखने हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा। वैसे ही टैक्स के अंदर अगर आप टैक्स लिख रहे हो तो टैक्स के अंदर उसको बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, अंडरलाइन अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए भी कोड आते हैं। तो वो कोड हम नेक्स्ट देखेंगे अब। तो ऐसे ही अगर टैक्स को बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए यूज़ होगा कमांड बी। किस तरह से यूज़ किया जाता है हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले नॉर्मल टैक्स लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल टैक्स को सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद एक दफ़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से कैसे आता है या नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल टैक्स के बाद अगर आपको उसे बोल्ड लिखना है, कोई भी टैक्स हो उसको बोल्ड अप्लाई करना है, तो बी कमांड यूज करने के बाद आपको जो भी लिखना हो वो लिखोगे और उसके बाद उसे क्लोज करोगे क्लोजिंग टैग के साथ, स्लैश के साथ बी, और उसके बाद उसे सेव करोगे आप। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेटर बोल्ड होकर आ जाएंगे। वैसे ही बोल्ड के बाद अगर आपको इटालिक अप्लाई करना है तो आप इटालिक भी उसे अप्लाई कर सकते हो। इटालिक के लिए जो यूज होगा वो आएगा सिर्फ आई। उसे हम सेव करेंगे और यहाँ पर रन करेंगे। तो ये हुआ नॉर्मल टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट और ये है इटालिक। वैसे ही एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि नॉर्मल के बाद सीधा बोल्ड आ गया, उसके बाद सीधा इटालिक आ गया। टेक्स्ट को अगर आप कोड डाल रहे हो, भले ही आपने कोड नेक्स्ट लाइन में डाला हो, लेकिन प्रिंट आउट होते वक्त, प्रिंट आउटपुट होते वक्त वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ब्रेक करना हो तो ब्रेक के लिए यहाँ पर हर दफ़ा आपको एक टेक्स्ट डालना पड़ेगा, एक कोड डालना पड़ेगा, वो आएगा BR कोड। तो अगर आप BR कोड यूज़ करते हो
BR को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। BR यूज़ करने के बाद उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप उसे रन करोगे तो यहाँ पर फ़र्क आपको पता चल ही जाएगा। नॉर्मल के बाद बोल्ड इटालिक साथ में आया, लेकिन बोल्ड इटालिक नीचे चला गया। वैसे ही बोल्ड और इटालिक दोनों को आपको अलग चाहिए, तो यहाँ पर दोबारा आप BR टैग यूज़ कर सकते हो। उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसे रन करोगे तो ब्रेक यानी कि नई लाइन में वो ओपन होकर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड है, बेसिक ट्रिक है, बेसिक कोड है जो टेक्स्ट के लिए जनरली यूज होता है। ऐसे कई सारे कमांड है जो टेक्स्ट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम उसे अंडरलाइन अप्लाई करना हो तो सिंपल यहाँ पर जहाँ पर हमने B लिखा हुआ है, B की जगह उसे U कर देंगे तो वहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई होकर आ जाएगी। वैसे ही टेक्स्ट को आपको सेंटर में रखना हो, अलाइनमेंट टेक्स्ट सेंटर रखना हो, लेफ्ट साइड रखना हो, राइट साइड रखना हो, तो बहुत सारे कमांड हैं जो हमें अभी यूज़ करना बाकी है, लेकिन वो सारे कमांड आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें डाली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कलर। सो कलर डालने के लिए भी आपको एक कोड डालना ज़रूरी होगा। तो किस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर या फिर बैकग्राउंड के अंदर कलर यूज़ कर सकते हो, कलर कौन से यूज़ होते हैं बेसिकली, उसका बेसिक कोड क्या होता है, वो हम नेक्स्ट अब देखेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज डालनी हो तो उसके लिए जो कोड यूज होता है वो आता है बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो भी इमेज का पाथ होगा वो पाथ आपको लिखना होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको कलर डालना हो जो यहाँ पर हमें दिखा रहा है वाइट स्पेस में, तो उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो कमांड, हमारा कमांड जो यूज होगा वो यहाँ यूज होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि जहां पर हमारा HTML का पूरा सोर्स है, पूरी बॉडी है, उसको हमें कलर देना है। तो बॉडी के अंदर हम उसे डालेंगे और वहां पर बैकग्राउंड कलर नहीं, यहां पर यूज होगा BG कलर इज इक्वल टू, उसके बाद अगर आपको कोड डालना है यानी कि कोई भी कलर का कोड डालना है तो कोड डालने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही कोड डाला जाएगा। यानी कि अगर हमें कोई कलर देना चाह रहे हैं, यानी कि सिंपल तौर पे कोई एक कोड हम यहाँ पर डालते हैं, उसे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कलर का कोड आप डालोगे, कोई भी कोड डालोगे तो कोई एक कलर अप्लाई होकर आएगा। सो यहाँ पर आपको कौन सा कलर चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर आपको कोड डालना पड़ेगा। अगर आप रेड कलर बैकग्राउंड डालना चाह रहे हो तो उसका कोड आता है FF, यानी 6 टाइम्स आपको F टाइप करना होगा। उसे आप सेव करोगे, सेव करने के बाद उससे रिफ्रेश करोगे, ये कमांड आएगा वाइट बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो वाइट बैकग्राउंड तो ऑलमोस्ट है ही, लेकिन उसे अगर हम चेंज करेंगे FF की जगह, अगर ब्लैक कलर आपको डालना है तो ब्लैक के लिए जो कमांड यूज होगा वो आएगा O। 6 टाइम आप O डालोगे, उसके बाद उसे सेव करोगे, सेव करने के बाद उसे रिफ्रेश करोगे तो ब्लैक कोड, ब्लैक कलर बैकग्राउंड में यूज होकर आ जाएगा। वैसे ही बहुत सारे कमांड हैं। चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे बेसिक, अभी तो कुछ हाईलाइट ही चल रही है। सो जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से कोड यहाँ पर यूज होते हैं, कौन से कलर के यूज कोड होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल कुछ ही कोड हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। अगर हमें आपको रेड कलर डालना हो तो रेड का लिए आएगा FFOOOO, यानी 4 टाइम O डालना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे सेव करोगे और उसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर रेड कलर अप्लाई होकर आ जाएगा।
तो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो HTML के अंदर यूज़ होती है। HTML के लिए बेसिक कोड आपको पता होना चाहिए। हर वेबसाइट के अंदर ये ऐसा कोई ब्लैक कलर या रेड कलर होता नहीं है, लेकिन कोड क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टेबल के अंदर अगर आपको कोड डालना है तो किस तरह से कोड डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। तो उसके लिए यूज होता है HTML। तो जनरली बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर जिसे कहते हैं, वो कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है। एक और चीज़ बाकी है, चलो हम देख लेते हैं। वो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको हेयर लाइन, एक्चुअली हेयर लाइन नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कहीं पर रखनी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होगा HR टैग। यहां पर एक चीज याद रखना, कुछ कोड ऐसे आ रहे हैं जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि BR टैग, तो उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपने स्टार्ट किया, खत्म हो गई बात। वैसे ही HR के अंदर भी जहां आप HR हेयर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां डाल रहे हो, जहां आप कोड लिख रहे हो बोल्ड और इटैलिक के बीच में, तो वो वहीं पर आएगी, उसे क्लोज करने की जरूरत हमें है नहीं। तो HR टैग से आप कहीं पर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देनी हो, अप्लाई करनी हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक HTML लेसन 1 के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के अंदर चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो यूज होगा, बेसिक चीज़ें कुछ इस तरह से है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा HTML का कोड आता नहीं है, इससे कुछ एडवांस, कुछ ज़्यादा आएगा, वो आएगा चैप्टर 7, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 2, बेसिक कोड क्या है, किस तरह से यूज़ करना है, वो हमने देख लिया। एडवांस थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे हम आगे जाएंगे HTML के अंदर, किस तरह से टेक्स्ट अगर आप सेंटर में डालनी हो, टॉप में डालनी हो, बॉर्डर में डालनी हो, बॉटम में डालनी हो, उसका बैकग्राउंड कलर आपको डालना हो तो किस तरह से डाला जाता है, इमेज किस तरह से डाली जाती है, वो सारी चीज़ें चैप्टर 2 के अंदर कुछ एक स्टेप आगे की आएगी जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।